सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। सबको सादर नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के पावन पर्व पर यह सत्र आयोजित किया है। युवकों के लिए विशेष करके आदर्श युवा। स्वामी जी के जन्म के समय, स्वामी जी के जन्म वैसे 12 जनवरी या मकर संक्रांति, उनके समय मकर संक्रांति और 12 जनवरी एक ही दिन थे और इसलिए वो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और आज मकर संक्रांति है। कुछ राज्यों में या कुछ स्थानों पर कल मनाई गई, कुछ राज्यों में आज मनाई जा रही है, लेकिन मकर संक्रांति है। तो यदि मकर संक्रांति देखे तो भी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। तिथि के रूप से जैसे कि मकर संक्रांति एक सौर जो हमारी काल गणना होती है सूर्य के अनुसार, उसके अनुसार मकर संक्रांति आती है और हमारा जो काल गणना का जो महीना या जो कुछ होता है, तिथियां होती है, वो सब चांद्र काल गणना के अनुसार होती है, चंद्र के ऊपर निर्भर करके। तो जब हम जन्म तिथि कहते हैं तो चंद्र के काल गणना के अनुसार, तो वैसे कल विवेकानंद जी की जन्म तिथि थी और यदि कल ही संक्रांति माने तो विवेकानंद जी की जन्म तिथि तथा संक्रांति एक ही दिन आई। और क्योंकि वो काल गणना में ऐसा नहीं कि बिल्कुल 24 घंटे में दिन होता है, उसमें थोड़ी से काल व्यवधान की समस्या है, इसलिए हर 50 वर्ष बाद ये जो संक्रांति है वो आगे ढकेल दी जाती है। इसलिए तब से निकल करके 12 जनवरी से निकल करके अभी हम देखते हैं कि 150 साल में वो 2 से ढाई दिन आगे ढकेली, मतलब कभी 14 जनवरी का आती है, कभी 15 को आती है, तो ये आगे चल करके 12 जनवरी से इधर निकल आई है। खैर, तो ये 12 जनवरी हो, कल का दिन हो, जब तिथि के अनुसार विवेकानंद जी की जन्म जयंती थी, या आज की मकर संक्रांति हो, किसी भी ओर से हो, विवेकानंद जी का जन्मदिन है और इसलिए वो बड़ा ही प्रासंगिक एक समय उपस्थित हुआ है और मुद्दा भी उपस्थित हुआ है। राष्ट्रीय युवा दिवस, जन्म तिथि, संक्रांति सब मिलकर। तो आप सबको मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एवं विवेकानंद जी के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय आदर्श युवक। पहले युवक और फिर आदर्श और फिर उसका कर्तव्य, इस दृष्टि से हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। सामान्यतः युवक कहने से एक आयु कि इतने आयु से यहां तक यह युवक है। वो जो युवक है उसको आयु का महत्व देना इसलिए आवश्यक होता है, कोई भी व्यक्ति जब जीवन की थपेड़ों से आगे बढ़ता रहता है तो उसके आजीवन के अनुभव कुछ कुछ चीजों के बारे में निराशावादी बना देते हैं। युवक, विवेकानंद जी का कहना है कि युवक आशावादी होता है। उसको यदि आप बताए कि मृत्यु है, भय है, विफलता है, तो वो आमतौर पर विश्वास नहीं करता है। इन चीजों को वो, वो महत्व नहीं देना चाहता है, उनकी उपेक्षा करता है और बड़ा आशावादी रहता है। सोचता है कि मैं
सागर पी जाऊं, मैं ये करूंगा, कितने सारे सपने बड़े समेटे हुए आगे बढ़ता है। लेकिन यदि हम बुजुर्गों को देखें, जिन वृद्धों को देखें, तो उन्होंने भी ऐसे कभी सपने देखे थे जब उनकी आयु 10, 15, 20, 30 के अंदर थी। लेकिन जैसे उनके जीवन के उन्होंने जितना परिश्रम किया हो, जितनी समस्याएं सामने से उपस्थित हो, कर्म धर्म संयोग से उनको जो सफलता पानी थी, उतनी नहीं मिली। स्वाभाविक है, हमारे सपने इतने अधिक होते हैं और उतनी सफलता हर एक को मिलती नहीं है। तो उस कारण निराशावादी हो बैठते हैं। तो युवक के लिए पहली बात है कि आयु और उस आयु के साथ वह उसका आशावादी होना बहुत महत्वपूर्ण है। निराशावादी व्यक्ति, अरे नहीं इसको उधर हाथ मत लगाओ, ये तो राजनीति तो ऐसी होती है कि उसमें क्या है, क्या बताना है, उसमें बड़ी समस्या होती है, न जाए तो अच्छा है। ये व्यवसाय ऐसा होता है, बड़ी उलझने होती है, ये नौकरी ऐसी होती है, हर जगह पर उसको लगता है कि इसमें इतनी कमियां है, क्योंकि वो उससे गुजरा होता है कई बार या किसी से सुना होता है, और उसकी कमियां उसके स्तर पर भारी हो जाती है, और इसलिए वो एक निराशावादी का एक पहाड़ बना होता है। इसलिए किसी भी विषय में हाथ लगाने के लिए और ये जो निराशा, ये उसके जो निगेटिव जो विषय है, ये सामने आते हैं और वो वहां से डरा सहमा सा रह करके आगे नहीं बढ़ता। इसलिए युवक को आशावादी होना चाहिए, तभी जाकर के वह किसी भी विषय को हाथ लगाने का साहस या दुस्साहस करेगा। तो स्वामी जी ने दो शब्द व्यवहार किए हैं, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। तो जो पेसिमिस्टिक नहीं है, जो ऑप्टिमिस्टिक है, ऐसा युवक चाहिए। दूसरी बात है कि जैसे आयु तो ठीक ही है, क्योंकि एक बायोलॉजिकल फैक्टर, शरीर का जो जैविक तंत्र है उसके अनुसार ये सामान्यतः कहा जाता है कि 30 आयु हुई कि हर वर्ष हमारी 1% जो स्मृति है या जो ब्रेन सेल्स है वो मरने लगते हैं, और आगे बढ़ करके यह 40 होने से उसकी मात्रा और बढ़ती है, 50 होने से और बढ़ती है, और आगे चल करके समस्याएं उपस्थित होती है। ये भी दिखाई देता है कि 30 के बाद कुछ थोड़े से रोग पकड़ सकते हैं, 40 के बाद एकाध दूसरा परम नित्य से आके अतिथि बन जाता है शरीर में, और 50 के बाद अ, कई सारे रोग ऐसे आ जाते हैं कि आदमी व्यक्ति के सभी जो स्वप्न है उनको ध्वस्त कर देते हैं। अर्थात शारीरिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो भी जो आयु है उसका बड़ा महत्व है। आमतौर पर ये नहीं कि युवकों को रोग नहीं होते, होते, लेकिन मात्रा की बात है, कितनी मात्रा में होते। अधिकतर वृद्ध रोगग्रस्त होते हैं और अधिकतर युवा सुस्त होते हैं। तो इससे पता चलता है कि शरीर की सुस्तता और एक वाइटैलिटी नाम की चीज है। वाइटैलिटी जिसको हम, जो शरीर के अंदर जो चेतना है, या उसको ऊर्जा कहे, वाइटैलिटी कहने से ऊर्जा कह सकते हैं। जैसे एक बच्चा होता है और तो वो हम देखते हैं कि माता पिता के उंगली पकड़ा हुआ है और वो नाचता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, और उसी स्थान पर उसके जो माता पिता होते हैं या वृद्ध लोग होते हैं वो शांत से खड़े रहते हैं। वो उतने उनमें वो जो शक्ति है, जो अतिरिक्त शक्ति है, वो बच्चा वो उसकी अतिरिक्त शक्ति इस प्रकार से दिखाता है उसके उद्योगों से। वैसे युवक में भी वो शक्ति होती है, कुछ करे, शांत बैठे रहे, ये उसको नहीं लगेगा, यहाँ जाए वहां जाए, ये करे वो करे। तो यह जो उद्यमी भाव है वह अंदर की ऊर्जा से आता है, और ये ऊर्जा के लिए शरीर की अपनी जो जैविक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके वो उसको कारण होती है। शरीर के अंदर ये खान पान आयु ये सब मिला करके वह उसको एक ऊर्जा मिलती है, वो ठीक ठाक काम करती है, और इसलिए वो उद्यमी होता है, शांत नहीं बैठना चाहता है, ये करे वो करे। तो एक तो शरीर के अंदर से उसको शक्ति मिलती है, और वो यदि आशावादी होता है तो फिर वो उ- उद्यमी होता है। तो इसीलिए शरीर की आयु देखना भी आवश्यक होता है। इसलिए युवक, और ठीक है हम आशावादी बहुत कुछ करना चाहते हैं,
शरीर भी उस आयु का है, उस योग्यता का है। तथापि शरीर की योग्यता बनाए रखने के लिए और शक्ति संचार करते रहने के लिए विवेकानंद जी का कहना है कि यदि आप लोग फुटबॉल खेलते हो तो गीता को अधिक समझ पाओगे सीधी गीता पढ़ने से। और ये साहसी वचन है, विवेकानंद जी कहते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जो अपने पैर पर ठीक खड़ा नहीं रह पाता है, लड़खड़ाता है, वो क्या काम करेगा, कहाँ जाएगा? तो ऐसे व्यक्ति से कुछ काम नहीं होने वाला है। इसीलिए पहले शरीर को बलशाली बनाना है, इसलिए व्यायाम, फुटबॉल का खेलने का पीछे तात्पर्य यह है कि जैसे उपलक्षण हम कहते हैं कि फुटबॉल शब्द से सभी उठ करके क्या फुटबॉल खेलने जाए। तात्पर्य यह है कि हमें व्यायाम करने की आवश्यकता है। व्यायाम से शरीर सुदृढ़ रखना है। उपनिषद में बोला है कि जो किसको ब्रह्म ज्ञान होगा या आध्यात्म के लिए कौन योग्य है, तो आशिष्ठ, दृढ़िष्ठ, बलिष्ठ, ये तीन शब्द आते। वहीं से स्वामी जी सूत्र निकाल करके ये बता रहे कि आशिष्ट, दृढ़िष्ठ, बलिष्ठ। तो शरीर को निरोग रखने के लिए, शक्तिशाली बनाए रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है। विवेकानंद जी अपने जीवन में अंत तक व्यायाम किया करते थे। उन्होंने कमरे में डंबल ला के रखे थे और डंबल का व्यायाम करते थे। तो उन्होंने व्यायाम कभी छोड़ा नहीं। तो और उनके जब वो महाविद्यालय में पढ़ते थे या तब के समय तो काफी बलशाली थे, उसका तो कुछ पूछना नहीं है। तो विवेकानंद जी का कहना यह है कि व्यायाम को न छोड़े। वो व्यायाम कौन सा हो इस विषय में, जैसे दो प्रकार के हमारे पास व्यायाम होते हैं, तो उनका इस विषय में कहना है कि ये जो वायलेंट एक्सरसाइजेस, ऐसा उन्होंने शब्द व्यवहार किया है। क्योंकि उनके प्रवचन सभी अंग्रेजी में और मैं मूल अंग्रेजी से पढ़ने का प्रयास करता हूँ, उनके शब्दों में अनुवाद पर अधिकतर नहीं चलता। तो उन्होंने बोला है वायलेंट एक्सरसाइजेस। वायलेंट एक्सरसाइजेस मतलब ये जो हम देखते हैं कि जिससे श्वास बहुत बढ़ता है, श्वास प्रश्वास जो है, और रक्त का जो संचार है बहुत गतिशील हो जाता है। ऐसे सभी व्यायाम वायलेंट व्यायाम है। उससे शक्ति संचय होने के स्थान पर शक्ति खर्च होती है। व्यायाम करने के बाद व्यक्ति थका हुआ अनुभव करता है। उसी स्थान पर यदि कोई योगासन करता है तो योगासन के बाद वो थका हुआ अनुभव नहीं करता है। दूसरी बात है कि योगासन के द्वारा जो ये जो वायलेंट व्यायाम है, इसके द्वारा जो शरीर के रख रखाव के निरोगी रखने की दृष्टि से जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता योगासन बेहतर तरीके से देता है। हम देखते हैं कि ये जो वायलेंट व्यायाम है, या उसको कैसे अनुवाद करें, शक्ति क्षय करने वाले जो व्यायाम है, ऐसे व्यायाम करने वालों को दीर्घायु प्राप्त होना कठिन होता है। आयुर्वेद का और एवं योग शास्त्र का कहना है कि हमारी जो श्वासें है वो इतनी संख्या में सामान्यता होती है, और उतने में 100 साल की जो आयु है इसमें ये आयु समाप्त होनी, ये उनका एक कहना है। जब हम इस प्रकार के उग्रता वाले या वायलेंट व्यायाम करते हैं तो हमारी श्वास प्रश्वास बहुत गति से चलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम हमारे आयु को कम समय में, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बैटरी को जल्दी जला डालते हो। तो ये वाले व्यायामों के उधर उनका उतना दृष्टि उतनी उतनी दृष्टि नहीं है। उनकी दृष्टि योग के ऊपर है। और क्योंकि योग को क्यों महत्व दिया जा रहा है ये भी देखेंगे। अब ये प्रश्न उपस्थित हो गए, जिनको खेल कूद करनी है, तो जिनकी विशेष आवश्यकताएं है जिस काम के लिए, और जो व्यायाम होने से ठीक चलेगा। कोई क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, या स्विमिंग करता है, ऐसे सभी खेलों के लिए उनका जो उचित व्यायाम करने से जिस स्थान पर पहुंचना है वो करना होगा। केवल योगासन से उसको वह उतने जो अवयव है वो उतने पुष्टि प्राप्त नहीं करेंगे। वो विषय विशेष विषय हो जाता है। साधारण रूप से जो युवक है उसके लिए योगासन व्यायाम का स्वामी जी पुरस्कार करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि युवक निरोगी, उत्साही
एवं व्यायाम करके शरीर को सुदृढ़ बनाने वाला। विवेकानंद जी कहते हैं कि जिसके शरीर में उतनी शक्ति नहीं है, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको अर्जुन के शक्ति का क्या पता चलेगा। भगवान कृष्ण जब गीता बोल रहे हैं और अर्जुन को बता रहे कि युद्ध करना है इत्यादि, तो भगवान कृष्ण का उपदेश समझने के लिए अर्जुन जैसा शक्तिशाली भी तो होना चाहिए, नहीं तो उस उपदेश को ग्रहण करने का कहाँ सामर्थ्य है। तो इसीलिए शक्तिशाली होना, व्यायाम के द्वारा शरीर को सुदृढ़ बनाए रखना, यह युवक के कर्तव्य में आता है। अब चलते हैं कि हमें क्या, हाँ, और क्या प्रस्तुति करनी है। तो प्रस्तुति के इस अंदर अभी हम ज्ञानार्जन के ओर बढ़ते हैं कि हमने क्या ज्ञानार्जन करना है। सामान्यतः ज्ञान के विद्याओं के दो विभाग हमें शास्त्र में थे, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या क्या है? तो जीविका, पेट चलाने के लिए इस जीवन में हमें रोटी कपड़ा मकान जो कुछ है, उसके लिए वो अर्जन करने के लिए जो पढ़ाई करनी है वो अपराविद्या है। या जन्म मृत्यु का चक्र चलाए जाने के लिए भी जो विद्या है वो अपरा विद्या है। और परा विद्या वो है जो हमें मोक्ष तक ले जाती है। तो यह परा विद्या ब्रह्म ज्ञान है। उपनिषद परा विद्या है। और उपनिषद कहने से पुस्तक नहीं, नहीं तो उपनिषदों को भी अपरा विद्या में गिना के रखा है मुंडक उपनिषद में। तो उपनिषद जो विद्या है जो मोक्ष प्रदान करती है वह परा विद्या है। सा परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। सा परा, वह परा विद्या है जिससे अक्षर का लाभ होता है। तो हमें किसी ना किसी जन्म में आकर के मोक्ष प्राप्त करना ही है, इसमें कोई विकल्प नहीं। हर जीव का जो स्वरूप है वह दिव्य स्वरूप है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। तो विवेकानंद जी जैसे कहते कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर जीव वस्तुतः दिव्य स्वभाव का है। द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। तो हमारा लक्ष्य क्या है? यह जो हमारी दिव्यता है इसको हमें प्रकट करना है। बाय कंट्रोलिंग फोर्सेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अंदर के जो शक्तियां हैं या बाहर की शक्तियां, उनको नियंत्रण करके हमें यह दिव्यता प्रकट करनी है। यह करने के लिए डू इट आइदर बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और नॉलेज। तो यह करने के लिए आप वर्क अर्थात कर्मयोग, वर्शिप अर्थात भक्ति योग, साइकिक कंट्रोल अर्थात राजयोग, जो कि हम पातंजल योग या पतंजलि का जो योग शास्त्र है उसको यहाँ पर साइकिक कंट्रोल शब्द से बोला, और नॉलेज मतलब ज्ञान योग। बाय वन और मोर और ऑल, इसमें से एक का उपयोग करें, अधिकों का उपयोग करें या सबका उपयोग करें। और बी फ्री, मुक्त हो जाओ। तो ये मुक्त कहाँ से होना है? ये कर्म बंधन से मुक्त होना है, सीधी सी बात है। तो बी फ्री दैट इज दी होल ऑफ रिलीजन। इसमें सभी धर्म समाया हुआ है। बुक्स, टेम्पल्स, डॉगमास एक्सेट्रा आर बट सेकेंडरी डिटेल्स। पुस्तकें, मंदिर और कुछ मतवाद इत्यादि जो कुछ है वह सब उनको गौण मानना चाहिए, उनको प्रधानता न दे। वह उनको तब तक ही महत्व देना चाहिए जब तक वह हमारे इस मुक्ति मार्ग में साधक है, बाधक नहीं है। तो इसीलिए इस प्रकार से विवेकानंद जी यह लक्ष्य सामने रखते हैं कि बी फ्री, मुक्त हो जाओ। तो मुक्ति के लिए हर एक ने किसी न किसी जन्म में आकर के प्रयास करना ही है। जैसे हम जीवन में कई सारी नदियां पार करते चलते, तो यह नदी अंतिम नदी है जो हर एक को पार करनी है। अब कौन कितने महत्व से उसको अपने जीवन में लेता है ये बात अलग है। हर एक के अपने अपने कुछ विषयों को महत्व देने के बारे में उसकी अपनी समझ बूझ होती है। एक ये है, कोई विदेशी विचारक है, उनका कहना है कि
लोग छोटी छोटी चीजों पर चिढ़ जाते हैं, लेकिन किसी व्यर्थ चीजों पर पूरा जीवन गवा देते हैं, सोचते तक नहीं। बड़ा हिला के रख देने वाला विचार है कि ये स्वाभाविक, थोड़ा इधर उधर गए हम चिढ़ जाते हैं, लेकिन पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया, ये तो दिखाई देता है। क्योंकि जो लोग धर्म और दर्शन के आश्रय से नहीं चल रहे हैं, तो व्यर्थ के चीजों पर जीवन गवाते हुए कितने सारे लोग दिखाई देते। तो इसी प्रकार से हम किस चीज को महत्व देते, केंद्र केंद्र पर रखते हैं। तो युवक को हर व्यक्ति को जब यह नदी पार करनी ही है, तो उसको महत्व देना और उसी दिशा में बढ़ना है, सभी शक्तियां। अब हम चूंकि भारतीय और हिंदू, ऐसे युवक के लिए क्या उपदेश आता है? ये तो सभी मानव को मुक्ति की तरफ बढ़ना है, हमने क्या करना है? तो हमें विवेकानंद जी जो काम बता रहे हैं कि उनका विश्लेषण इस प्रकार से कि दो प्रकार से आप सोच के देखिए। एक कि ऐसा देश जिसमें आर्थिक उन्नति के लिए पढ़ाई हो, व्यवसाय हो, सरकारें हो, समाज के विचार हो, सब इस प्रकार से है कि जिससे आर्थिक उन्नति बहुत अच्छे से हो। ठीक है, ऐसा ऐसे देश हम अभी भी सोच सकते हैं कि इन देशों में आर्थिक उन्नति के लिए सभी व्यवस्थाएं हैं और बढ़िया से आर्थिक उन्नति करके रखी है, डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश के रूप से वो हमारे सामने। लेकिन धर्म अध्यात्म नाम की उनमें चीज नहीं है, या बहुत गौण है। कोई एका दूसरा अपनी रुचि हो तो थोड़ा बहुत उस तरफ जाता है, नहीं तो उनके मुख्य धारा में विचार में कहीं पर भी नहीं। तो ऐसा देश होने से क्या लाभ हुआ उन लोगों को? केवल भोग परायण हो चुके। तो ऐसे देश देश से ऐसा एक देश, उसका इस विश्व के जो सभी जो गतिविधियां हैं, जो कुछ समाज है, उसके लिए योगदान हो सकता है। अर्थव्यवस्था कैसी चलानी है, उपभोग के साधन कैसे बनाने हैं, यंत्र कैसे निर्माण करने, आदि विषयों के बारे में वह अन्य अन्य देशों को वह पढ़ा सकता है, मदद कर सकता है। उसका अपना एक योगदान हो सकता है। एकदम व्यर्थ है ऐसी बात नहीं, योगदान होगा। तो भारत का योगदान क्या है? जैसे कुछ देशों के लिए राजनैतिक उनकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति, ऐसे कई कई कारणों से वो उनके देश का आत्मा बना है। यहाँ जिस प्रकार से स्वामी जी विषय रखते हैं, वो है कि हर एक देश की आत्मा क्या है। तो भारत देश की आत्मा क्या है? क्योंकि किसी भी वस्तु की आत्मा जिसमें होती है, वह आत्मा जब तक आप ठीक रखते हो, तब तक वह देश सुरक्षित है। यदि उसकी आत्मा खो दे, तो उस देश का उस उद्देश्य से रहना समाप्त हो चुका, देश समाप्त हो चुका। भौगोलिक सीमाएं रह जाएगी, समाज रह जाएगा। हो सकता है कि उस स्थान पर जो कुछ उनको रहन सहन, रोटी कपड़ा मकान, जो न्यूनतम आवश्यकता है, वो भी ठीक से पूर्ण हो रही है। लेकिन जिस उद्देश्य से वह देश आया है, जिस पर उसने शक्ति खर्च की है, उनके रक्त में वो प्रवाह है, उस विषय को यदि छोड़ देता है, तो वह उस देश की मृत्यु है। हमारे देश का प्राण कहाँ है? हमारे देश की आत्मा कहाँ है? हमारे देश की आत्मा अध्यात्म में है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारे देश की आत्मा अध्यात्म में है। विश्व के जितने सभी देश है, उनमें से किसी भी देश की यह आत्मा नहीं है। और आध्यात्मिक योगदान करना यह हमारे देश का और समाज का कर्तव्य है। यदि भारत अपनी आध्यात्मिकता सामने नहीं लाता है और विश्व के इन सभी प्रवाहों में अपने आध्यात्मिकता से योगदान नहीं करता है, तो विश्व से आध्यात्मिकता उठ जाएगी। दूसरा कोई देश नहीं जो इस विषय को देख रहा है। यदि हम हमारे देश के इतिहास की ओर देखते हैं, तो आप देखिए कि जैसे वेद वेदों का विस्तार करने के लिए ब्राह्मण सूत्र, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति, ये ग्रंथ बने हुए, और दर्शन,
तो यह इनका जो उल्लेख है, जैसे कि अष्टादश विद्या स्थान कहा जाता है, उसमें से 4 यदि वेद है तो बाकी के बचे हुए 14 है। उनका एक ही काम है कि वेदों का विस्तार करे। तो वेदों का विस्तार जो शास्त्र कर रहे हैं, और इसी में हमारी पूरी शक्ति हमने खर्च की है। हमारे देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सुशिक्षित वर्ग है, सुसंस्कारित वर्ग है, भद्र समाज है, उसने अपनी समस्त शक्ति वेद की रक्षा, वेद का अध्ययन, अध्यापन, उसकी व्याख्या करना और उसको आचरण में उतारना, और उससे जो लाभ लेना है उसमें शक्ति खर्च की है। और यदि हम समय की सीमा देखें तो जैसे हमारे अंग्रेजी विद्वानों ने बताया कि 1500 वर्ष, 2000 वर्ष, उसके बाद और कुछ विद्वान आते 5000 वर्ष। अभी नया नया जो शोध कार्य जो सामने आया है उसके अनुसार करीबन 25,000 वर्ष। तो वो जितना भी हो, लेकिन हमारे देश की सभी शक्तियां किस विषय पर खर्च हुई है, जो विद्वान समाज था, तो वो हमारे ग्रंथों को देखने से पता चलेगा। इसमें हम और हम जीवित है। ऐसा नहीं कि हमने अध्यात्म पर इतना बल दिया कि हमने वैदिक शास्त्र की उपेक्षा की इसलिए लोग मरते रहे, हमने इस शास्त्र की उपेक्षा की इसलिए वो मरते रहे, राजनीति की उपेक्षा इसलिए उससे क्षतिग्रस्त हुए, ऐसी बात नहीं। हमने उन विषयों पर पर्याप्त ध्यान दिया है। राजनीति भी विकसित रही है, युद्ध तंत्र भी विकसित रहे हैं, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, युद्ध जीते हैं, और इस सभी प्रकार के क्षेत्रों को हाथ लगाया था, जो हमारे शास्त्रों में हमें दिखाई देता है। लेकिन यह सब किस लिए? आप जैसे कि सेना लगा के रखिए, अभी इस देश के लोगों की पढ़ाई कराई जा रही है, सब कुछ किस लिए? अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए। ठीक है, अर्थात अर्थव्यवस्था उसका प्राण। हमने ये सब, जैसे कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय का कर्तव्य रक्षा करना है। किसकी रक्षा करना है? धर्म की रक्षा करना। और धर्म को धारण करने वाला जो वर्ग है उसकी रक्षा करना है, ये सामान्यतः विधान में आ जाता है। तो यह रक्षण करने से समाज सुरक्षित रहेगा, और इसलिए क्षत्रिय को कर्तव्य को क्षत्रिय के कर्तव्य में वो दिया गया है उसी प्रकार से। और इसलिए धर्म के अनुसार चलने वाला क्षत्रिय, यदि हम मनुस्मृति आदि ग्रंथों को देखेंगे तो जो राजा के कर्तव्य है उसमें हमें दिखाई देता है कि उसने क्या व्यवस्था करनी है, किस समाज को क्या छूट देनी है, किसको कैसे दंडित करना है, गांव गांव में क्या व्यवस्थाएं लगानी है, किस उद्देश्य से लगानी है। तो ये सिर्फ इसमें ये दिखाई देता है कि धर्म को प्रधानता देनी है, और धर्म में जैसे कि धर्म दो प्रकार का है, एक तो जन्म मृत्यु चक्र का सुखमय चक्र चलाए जाना है, या उसको विराम देना है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते कि जो पूर्व मीमांसक है, जो जन्म मृत्यु के चक्र को चलाए जाने की बात करते हैं, वह भोगवादी थे। वह इसीलिए वो समाप्त भी हो गए, वो टिके नहीं, और अध्यात्म ने उसकी जगह ले ली है। और ये समाप्त करने में भगवान बुद्ध का योगदान रहा है, और उसके बाद अन्य अन्य आचार्यों ने उसके बाद में आकर के इसमें योगदान किया। और इसी कारण वो भोगवादी जो अंश है, क्योंकि भोगवादी इसीलिए है, वो बड़े कटाक्ष से स्वामी जी कहते हैं, गीता में भी दूसरे अध्याय में बिल्कुल कामात्मा इसी प्रकार का शब्द व्यवहार किया है। कामात्मान स्वर्ग पराह जन्म कर्म फल प्रदाम इत्यादि ऐसे थोड़े से गाली करने लायक ही शब्दों का व्यवहार किया है वहां पर। तो ये मुंडक उपनिषद में भी हमें दिखाई देता है कि प्लवा हेते अदृढ़ा, तो ये नौकाएं अदृढ़ होती इत्यादि रूप से वहां पर बोला गया है। तो ये यहाँ ये जो पूर्व मीमांसा जो था कि आपको ऐसा कर्म करना है, पुण्यार्जन करना है, और आपको एक स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में एक विविध उपभोग है, वहां पर एक और शरीर मिलेगा। जैसे इस लोक में हमें एक शरीर मिला है, वैसे स्वर्ग में रहने के लिए वहां एक वैसे अनुकूल शरीर मिलेगा, और उस शरीर के द्वारा इंद्रिय उपभोग ही करने हैं। वहां पर कोई ब्रह्म ज्ञान के लिए साधना की बात नहीं बोली, भगवत भक्ति की बात नहीं बोली है, मोक्ष की बात नहीं बोली है। इंद्रियों के उत्कट भोग ही उपलब्ध होने हैं।
सुरापान करने मिलेगा, आदि आदि वर्णन हमें शास्त्रों में मिलते, और इसलिए वो भोगवाद ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और इसीलिए उस भोगवाद को जो प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, वो भोगवाद की दिशा में जाने वाला है। वह हमारे देश से धार्मिक विधान की दृष्टि से समाप्त हो चुका है। न हम पढ़ते हैं, न पढ़ाते हैं, लेकिन जो अब धर्म छाया हुआ है वह निवृत्ति धर्म या मोक्ष मार्ग है। और इसीलिए भारत ने जो शक्ति खर्च की है वह अध्यात्म में की है। हमारा विषय है कि हमारे देश का प्राण क्या है, आत्मा क्या है। तो हमारे देश का प्राण, हमारे देश की आत्मा अध्यात्म है, और इस पर हमने शक्ति खर्च की है। हमारे देश से जो जो आचार्य उठे हैं, रामानुजाचार्य हो, शंकराचार्य हो, मध्वाचार्य हो, वल्लभाचार्य, जो आचार्य हुए हैं, या जिनको हम सामान्यतः आचार्य नहीं कहते हैं, लेकिन बड़े बड़े हिला के रख देने वाले, एक एक 500-700 वर्षों तक जिन्होंने समाज को प्रभावित किया है, ऐसे भी लोग यदि देखते हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने पूर्व भारत को बहुत प्रभावित किया है, और जैसे उड़ीसा हो, बंगाल हो, ये प्रदेश, बंगाल केवल आज का छोटा सा बंगाल नहीं, वो पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल दोनों मिला करके, जिसकी जनसंख्या आज की इसमें करीबन 30 करोड़ के आसपास है, इतना बड़ा क्षेत्र उड़ीसा जोड़ दे तो, और मतलब उसकी ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित यदि देखते हैं, तो इतना बड़ा भूभाग और जन समाज चैतन्य देव के द्वारा तब से लेकर के आज तक प्रभावित है। तो यह जो जैसे कि उन चैतन्य देव को देखे, फिर या हम इस तरफ उत्तर भारत में आते तो तुलसीदास जी को देख सकते हैं, कबीर जी को देख सकते हैं, राजस्थान की ओर देखते दादू पंथ है, ऐसे, या महाराष्ट्र में देखते संत ज्ञानेश्वर या वारकरी संप्रदाय, ऐसे जितने जितने बड़े लोग हुए हमारे देश में, तो उन लोगों ने किस दृष्टि में समाज को ले जाने के लिए सोचा, क्या ग्रंथ लिखे, समाज के आचार आचरण किस लिए बिठाए हैं, सभीयों ने अध्यात्म की दिशा में ही कदम बढ़ाए हैं, उसी दिशा में ग्रंथ लिखे हैं, समाज को उसी प्रकार से उपदेश भी दिए हैं। सभीयों के जितने नाम लिए हैं, और ये हमारे जाने माने समाज के मूर्धन्य लोग हैं, संत या आचार्य, इन्होंने यही काम किया है। इनमें से कोई भी उठा नहीं, और उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें अर्थव्यवस्था बदल देनी है, हमें यंत्रों का निर्माण करना है, हमें बड़े बड़े महल निर्माण करने, इस विषय में वो गए ही नहीं है। समाज को उन्होंने अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म, उसके ऊपर, जैसे कि हम देखते हैं कि आचार्य शंकर ने भाष्य लिखे, भाष्य लिख करके उसके ऊपर टीका, टिप्पणी, विवरण, व्याख्याएं, कई सारे ग्रंथ बड़े बड़े हैं, और जो आज तक भी चलते रहे हैं। किस दिशा में गए हैं? सभीयों की एक ही दिशा है, अध्यात्म। आप अपने अंदर को समझिए और उसको अनुसरण करिए और मुक्त हो जाइए। इस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं, और यह हमारे पूरे संस्कृत ग्रंथालय को यदि देखेंगे, या प्रादेशिक भाषाओं में हम संत वाङ्मय जो है उसको यदि देखेंगे, 150-200 वर्षों से पहले जो भी वाङ्मय निर्माण हुआ है, उसको यदि हम खोल के देखेंगे, तो हमें अधिकतम क्षेत्र में अध्यात्म ही दिखाई देता है, और हमारे पूरी जो शक्ति है वो अध्यात्म पर हमने झोंक दी है, और इतनी शक्ति विश्व के किसी भी देश ने नहीं दी है। मुख्य मुद्दा है ना कि हमें एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा प्राण अध्यात्म है, हमारी आत्मा अध्यात्म है। इसके लिए मैं ये इस विषय का विस्तार करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा विश्व के जैसे यदि कोई नदी है, और उस नदी में यदि कुछ कई धारा मिलकर के वो नदी बड़ी बनती है, जैसे नर्मदा जी, कई ओर से नदियां आकर के मिलकर के नर्मदा जी बड़ी हो रही है, तो उस विश्व की जो धारा है या नदी है, उसमें हमारी धारा क्या है, हमारा योगदान क्या है? तो हमारा योगदान अध्यात्म है। यदि हम वह नहीं करते हैं, तो इस विश्व को अध्यात्म नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए विवेकानंद जी का कहना है कि युवकों को आध्यात्मिक होना चाहिए, और इसीलिए युवकों को आगे बढ़ करके जो पढ़ाई करनी है, उसमें जैसे कि जीविका, पेट चलाने के लिए रोटी कपड़ा मकान की जो विद्या है, उस वो तो ठीक ही है, उसका लक्ष्य यही होगा
कि वह हमारे आध्यात्मिक जीवन को पुष्ट करने के लिए जोड़नी है। आध्यात्म को छोड़ करके, भूल करके केवल आर्थिक उन्नति ये हमारा लक्ष्य नहीं। यदि हमारा देश इस प्रकार के दिशा में जा रहा है तो वह अपने प्राण को और अपनी आत्मा को समाप्त कर रहा है, और उस दृष्टि से उसको वह भारत कहने में कोई महत्व नहीं है, और विश्व को जो हमारे द्वारा जो योगदान होना है वह भी समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए यह जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। आगे चल करके विवेकानंद जी का कहना है कि जो युवक है उन्होंने इस प्रकार से आशिष्ट, दृढ़िष्ठ, बलिष्ठ होना है और ये अध्यात्म की रक्षा करनी है। लेकिन एकाध युवक आगे बढ़ा और वो उसने जैसे आदर्श युवक चाहिए वैसे होने का प्रयास किया, तो उसमें उसको एक आवश्यकता है कि जो पिछड़ा समाज है, जिसको न धर्म पहुंचाया, न शिक्षा पहुंचाई, न कुछ सम्मान का स्थान मिला, ऐसे समाज के लिए सर्वप्रथम कार्य करना है। उसको धर्म पहुंचाना है, उसको शिक्षा पहुंचानी है, उसको समाज में आदर का स्थान देना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए देश के जो घटक समाज है उनको धर्म पहुंचाना ये हमारा परम कर्तव्य है। अब ये विषय उपस्थित होता है कि हर एक युवक को यदि ऐसा ऐसा देखे कि शादी विवाह करके, नौकरी करके एक सफल जीवन, सामान्यतः हम जो देखते हैं वैसा जीवन यापन करके कोई व्यक्ति निकल जाता है, तो समाज को उससे क्या लाभ हुआ? जो समाज है उसे उस व्यक्ति के अपने जीवन से अछूत ही रहा, उसको कोई लाभ नहीं हुआ है। और ऐसे यदि जीवन यापन करते हैं तो क्या आदर्श हुआ उस युवक का? और इसीलिए हम हमारे सामने जो विचार क्या लेना है, आदर्श मतलब एक तो हमारे एक हम कैसे बन रहे हैं और कैसा बनना है। आदर्श शब्द की ओर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। संस्कृत में आदर्श मतलब आईना, दर्पण। और आदर्श शब्द सामने रखने का कारण ये होता है कि हम आईने में जाकर के अपने को देखें, लेकिन वहां एक प्रतिमा है। उस आईने में मैं अपने को नहीं देख रहा हूं, वहां एक प्रतिमा है और उससे मैं अपने को मिलाना चाहता हूं, मैं वैसा बनूं। तो इसलिए वो आदर्श के रूप में है। यदि मैं अपने को वहां आईने में जाकर के देखता हूं और मेरी प्रतिमा मुझे तो प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उसमें क्या आदर्श है? तो आदर्श अर्थात वहां पर एक ऐसी प्रतिमा सामने रखी या ऐसा प्रतिबिंब सामने रखा है, उसके साथ मुझे मिलाना है। वह अनुकर मुझे मुझे कुछ गतिविधियां कुछ करनी है, अनुकरण करना है या अनुसरण करना है, और उसके अनुसार मैंने वैसे बनना है। तो ये जो आदर्श है, युवक ने यह पहले सबसे पहले एक विचार मन में ये करना है कि सामान्य जनजीवन जैसे होता है, पढ़ा, नौकरी, विवाह, पुत्र संतति, वृद्ध काल, समाप्त। यह समाज में आमतौर पर चलता है। ये जो समाज की धारा है उसको विचार से बाहर हटाना है पूरा। अपना जो निजी स्वार्थ है उसको छोड़ना है। स्वार्थ और त्याग में थोड़ा सा निस्वार्थ भाव या समर्पण या आत्मोत्सर्ग और त्याग, ये दो शब्द स्वामी जी कहते हैं कि युवक को एक तो रिनंसिएशन एंड सैक्रिफाइस, या हमारे दो राष्ट्रीय आदर्श विवेकानंद जी ने सामने रखे कि त्याग और सेवा, रिनंसिएशन एंड सर्विस। तो ये रिनंसिएशन एंड सर्विस जो है, या उसमें सैक्रिफाइस भी शब्द आता है। सैक्रिफाइस, रिनंसिएशन, ये दो शब्द सामने आते हैं। सैक्रिफाइस और रिनंसिएशन में थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि आपको प्यास लगी है, पानी की बोतल है, लेकिन पास में कोई व्यक्ति है जिसने पानी मांगा, आपको पानी पीना, आपने वो उसको पानी दे दिया। तो ये यहाँ पर आपने रिनंसिएशन, वो जो रिनंसिएशन शब्द का जो अर्थ है वो नहीं किया है, यहाँ आपने सैक्रिफाइस किया है, इसको रिनंसिएशन नहीं कहा जाएगा। इसको त्याग कहने के जगह पर आत्मोत्सर्ग किया है। जहां मुझे मेरे स्वार्थ थे, उन स्वार्थों को छोड़ करके मैंने दूसरों के हित के लिए काम किया,
वह आत्मोत्सर्ग है, वह सैक्रिफाइस है। रिनंसिएशन सामान्यतः अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए जो विरोधी तत्व है, इंद्रियों के उपभोग हो, नाम हो, यश हो, ये सभी जो है, या पुण्य होकर के अगले जन्म लाभ करना, ये सभीयों को त्याग करते चलना त्याग है। लेकिन इस त्याग के द्वारा किसी व्यक्ति का सीधा उपकार हो रहा है, या किसी व्यक्ति ने कुछ मांगा था मैंने छोड़ दिया, वह विचार इसमें नहीं होता है। आध्यात्मिक जो त्याग है, वह उस त्याग के बिना आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती और नहीं मोक्ष होता है, वो तो आवश्यक ही है। लेकिन जब सैक्रिफाइस शब्द आता है, कोई व्यक्ति आध्यात्मिक न होते हुए भी इस प्रकार से लोगों की मदद करने के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करता है, तो वह सैक्रिफाइस में गिना जाएगा। इसलिए विवेकानंद जी सैक्रिफाइस शब्द को महत्व दे रहे हैं कि हमें यह आत्मोत्सर्ग करना होगा, या इस प्रकार का त्याग करना होगा जिससे कि हमारा जो समाज है उसको हजारों वर्षों से वो एक प्रकार से उपेक्षित रहा है। इसने कुछ लोगों ने सामाजिक समस्याओं के कारण कुचला भी है। ये उसका उल्लेख स्वामी जी ने बहुत बड़े कटाक्ष के साथ किया हुआ है। और इसीलिए समाज को उठाने के लिए युवक ने आगे बढ़ना है। राष्ट्र की उन्नति करनी है तो समाज की उन्नति करनी होती है। और इसीलिए युवकों के ऊपर जो कर्तव्य दे दिया है, वह समाज की उन्नति किस दिशा में करनी है? समाज की उन्नति की दिशा, वो एक व्यक्ति की जो दिशा है वही दिशा है। जैसे अ, अंत में जाकर के आध्यात्मिक उन्नति करना यही सबका परम लक्ष्य है। उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जितने बाह्य उन्नति है, जिसको हम रोटी कपड़ा मकान की कहे, या पेट की विद्या कहे, या जीविका की विद्या कहे, वो आवश्यक है। और इसीलिए समाज के, जैसे अभी हम हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है उसको यदि देखते हैं, तो हम जो विषय पढ़ते हैं, जैसे भाषा विषय छोड़ दिए, इतिहास इतिहास भूगोल, विज्ञान, गणित, इन विषयों को यदि लेते हैं, तो इन सब विषयों में हमारे केवल बाह्य जगत को ही पढ़ाया जा रहा है, अंदर के जगत को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा रहा। हाँ, बायोलॉजी पढ़ाती होगी कि भाई हम रक्त से बने हैं, हड्डी से बने हैं, चमड़े है, ये है, वो है। वो कोई अंदर का विषय नहीं है। ये शरीर, ये बाहर ही है। अंदर का विषय अर्थात जिसमें हमारी सबसे मुख्य विषय होना होना चाहिए आत्मा, और उस आत्मा का बंधन और उसके लिए मोक्ष की साधना, ये अंदर का विषय है। इस विषय को बिंदु मात्र स्थान नहीं दिया गया है। जितनी विद्या है वो बाहर के विषयों को पढ़ाने वाली विद्याएं पढ़ाई जा रही है। अंदर के विषय के बारे में हाथ तक नहीं लगाया जाता। जो हमारे देश में है वो बाहर के देशों में सब उनका ही हमने अनुकरण करने के कारण हमारी ये समस्या उपस्थित हुई है। नहीं तो हमारे प्राचीन विद्याओं में सब आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही सभी विद्याएं पढ़ाई जाती थी। आध्यात्मिक उन्नति महत्वपूर्ण विषय रहा करता था, लेकिन आज हमने दरकिनार कर दिया है। इसलिए जब समाज को भी हम कुछ पढ़ाने जाएंगे, मान लीजिए कि कोई शैक्षिक कार्य करना चाहता है समाज को, विवेकानंद जी कहते हैं कि जो देश है उसके लिए यदि प्रगति करनी है तो शिक्षण और बुद्धिमत्ता, इन दोनों की साधारण समाज में प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए। तो शिक्षण का प्रचार यदि हमें प्रसार करना है साधारण समाज में, तो कौन सा शिक्षण होना चाहिए? तो उस शिक्षण में प्रधानता अंदर के शिक्षण को होनी है, और उसके पोषण के रूप में बाह्य शिक्षण होना चाहिए। केवल बाह्य शिक्षण करते रहे और अंदर का शिक्षण, आत्मा आत्मा की उन्नति का या मोक्ष शास्त्र का शिक्षण नहीं दिया जाता है, तो हम जो देश जिन्होंने केवल आर्थिक उन्नति अपना प्राण बना के रखा है, उस दिशा में मुड़ेंगे और हम हमारी आत्मा को खो देंगे। तो इसीलिए हमें देखना है कि हमारा जो समाज है उसकी जिस जहां तक कोई नहीं पहुंचा है। अब जैसे कि सरकारें बहुत प्रयास करती है कि अलग अलग व्यवस्थाएं लाती है कि आदिवासी समाज के लिए, अमुक पिछड़े समाज के लिए, या जैसे कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण की व्यवस्था, ऐसे कई सारे सरकार के
अपने अपने संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जितना करना संभव है, उसके पीछे राजकीय हेतु हो या न हो या सच्चा कोई उद्देश्य हो, उनकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि हमें ये दिखाई देता है कि जो पिछड़ा समाज है वो इससे बहुत अधिक मात्रा में अछूता रह जाता है। उन तक ये योजनाएँ उतने उस क्या कहे योग्यता के साथ नहीं पहुँचती है जिससे उनको वो लाभ मिलना था, वो छूट ही जाते हैं। और इसीलिए ऐसा समाज जिनको सब समय जिनकी उपेक्षा हुई है, जिन्होंने अपने स्वत्व को भी खो बैठा है कि विवेकानंद जी कहते हैं कि एक ब्रेड का टुकड़ा पड़ा हुआ है और उसको पाने के लिए एक व्यक्ति और एक कुत्ता एक साथ दौड़ते हैं। तो और आप लोग ऋषि पुत्र हो, अमृतस्य पुत्रः, क्या आपको ये देखकर शर्म नहीं आती है कि ये हमारा समाज इतने दुर्गति को पहुंचा है? और यह जो बड़े वेदनादायक जो दृश्य विवेकानंद जी के शब्दों में यदि सोचे तो ये वेदनादायक दृश्य जो सामने विवेकानंद जी खड़े करते हैं, इस समाज की उन्नति करना युवकों का कर्तव्य है। अपना आध्यात्मिक जीवन जीने के साथ साथ समाज की उन्नति करके राष्ट्र की उन्नति साधन करना, यह युवकों के कंधों पर दायित्व दिया हुआ है। जो युवक अनुप्राणित है, कुछ करना चाहते हैं, उनको विवेकानंद जी का कहना है कि नाम और यश, यहाँ तक उन्होंने बोला है कि आप लोगों को मेरा नाम लेने की आवश्यकता नहीं, मेरे गुरु का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी नाम की आवश्यकता नहीं है और अपने भी नाम यश को आप भूल जाओ। संपूर्ण रूप से निस्वार्थी होकर के कार्य में उतरना है। कार्य कार्य कार्य, ऐसे युवक चाहिए, आशिष्ठ दृढ़िष्ठ बलिष्ठ, और अपने नाम यश की जो कामना है उसको छोड़ करके जो कार्य में उतरेंगे, ऐसे युवकों की आवश्यकता है। शरीर के दृष्टि से निरोगी हो, शक्तिशाली हो, मन में ऐसे विचार हो जो अपने आध्यात्मिक विचारों से संपन्न है, अपनी साधना करता है जिससे उसको एक विशिष्ट स्तर तक शांति मिली है, और जो समाज के सेवा को समर्पण करता है, ऐसे युवक स्वामी जी को चाहिए। और इन युवकों के द्वारा जो कार्य करना है वह वर्ग है पिछड़ा समाज, हर प्रकार का पिछड़ा समाज। हम हमारे देश में अपने समाज के साथ पास जाकर के उनकी उन्नति करें तो हमारा देश उन्नत होगा। और यह जो आध्यात्मिक धारा है उन तक पहुंचने से और हमारे जीवन में उतारने से आध्यात्मिक जो धारा का योगदान पूरे विश्व के लिए वह भी होता रहेगा। आप देखते होंगे कि जैसे वो स्टीव जॉब जो है, ऐसे कुछ लोग हैं भारत में आकर के यहाँ वहाँ आश्रमों में जाकर के साधु संतों से मिले, तो उनको उनके वो कम समय के संपर्क से भी कुछ विशिष्ट लाभ हुए जो उन्होंने अपने वहां पर अपने जीवन में कभी बोले हैं कि हम गए थे और ये हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दृष्टि से विचार करने की जो पद्धति है, जो शांति का मार्ग है, वो हमारे रक्त में है। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष ये किया है और वह करने के कारण ये हमारे रक्त में आ गया है, विचारों में आ गया है, उदाहरणों में आ गया है, हमारे संस्कृति में आया हुआ है। लेकिन अभी ये पाश्चात्य का जो अंधानुकरण है, उसको वो हम अपने से अंधानुकरण करें या किसी षड्यंत्र के कारण हमारे ऊपर थोपा जाए, जो जिसको आप वामपंथी विचारधारा कहे या वोकिज्म कहे, ऐसे कई सारे इज्म है। कोई कुछ और से कुछ थोप रहे हैं या हम उसमें फंस रहे हैं या हमें वो आकर्षक लगते हैं, जो कोई कारण हो। इस कारण यदि हम हमारे अध्यात्म को खो देते हैं तो हमारा जो स्वत्व है, जिसके लिए हम माने जाते हैं, जिसपे हमने इतनी शक्ति खर्च की है, वह व्यर्थ ही जाएगी। इसीलिए विश्व के उन्नति के लिए अध्यात्म यही हमारा योगदान है। अर्थ सत्ता, यंत्र सत्ता या राज सत्ता, यह वाले हमारे योगदान नहीं है, ये हमारा प्राण नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने न सत्ता चलाने न यंत्र निर्माण करने, वो करने हैं जितने आवश्यक है राष्ट्र के लिए, लेकिन उसके लिए हम जाने जाएंगे, वही हमारा प्राण हो बैठे। हम विश्व की यंत्र निर्माण में सबसे श्रेष्ठ है और इसी पर हमारा जीवन चलता है। यदि यह किसी कारण निकल जाएगा तो हम मर जाएंगे, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। प्राण बदल देना, जैसे कोई देश है,
कि वह एक्सपोर्ट 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 बनाओ और एक्सपोर्ट करो, उसमें चलता है। यदि एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी, लोग जनजीवन जो है वो भी संकटग्रस्त हो जाएगा और उनको जीने रहने के लिए कुछ विशेष हाथ में नहीं रहेगा। तो ऐसा जो देश है उसका प्राण वह वस्तु निर्माण है और उसको निर्यात करना है। हमारे देश का अ, जो प्राण होना चाहिए वह अध्यात्म होना चाहिए और उस अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए युवकों ने उसको हाथ में लेना है और इसीलिए उस आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से अपने को ढालना है। यह विवेकानंद जी का कहना है। एक तो अपने को उनका एक बहुत संक्षेप में उन्होंने बोला है, बी एंड मेक, बी एंड मेक, बनो और बनाओ। क्या बनो? आध्यात्मिक बनो, आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बनो। तो उसके लिए शरीर की जो जितनी शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, तो उसकी जितनी रख रखाव करनी वो आवश्यक है। आध्यात्मिक बनो और लोगों को आध्यात्मिक बनाओ। बी एंड मेक, यदि हम स्वयं कुछ नहीं बनते हैं तो लोगों को क्या बनाएंगे? इसीलिए हम उनका जो मंत्र है बी एंड मेक, और हमारे राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा, रिनंसिएशन एंड सर्विस, किया हमारे राष्ट्रीय आदर्श है। इनको पक्का करना चाहिए तो हमारे राष्ट्र का प्राण सुरक्षित रहेगा। हमारे पूर्वजों ने जिस पर पूरी शक्ति लगा दी है, सभी आचार्य संत महापुरुष वेद, इस सब से हमें हमने जिस विषय पर सबसे अधिक शक्ति लगाई है वह हमारा, उसी से प्राण पता चलता है और उसी को बलशाली करना है तो हम टिके रहेंगे, बने रहेंगे और इस विश्व को ये अध्यात्म का संदेश दिया जाएगा जो कि सर्वोच्च संदेश है। मटेरियलिज्म या जो कुछ अन्य अन्य जो है, यह सब इसी दिशा में आगे बढ़ करके इसी के कभी ना कभी पोषक होने हैं, लेकिन अध्यात्म उनका पोषक नहीं होता। इसलिए मैं एक आमतौर पर ये उदाहरण देता हूँ विषय को समझने की दृष्टि से। ब्राउजर का, हम सभी तो अभी या कंप्यूटर व्यवहार करते हैं तो हम ब्राउजर, हमें पता है ब्राउजर में एड ऑन्स लगाए जाते हैं। एड ऑन्स का क्या होता है कि हमें अधिक फंक्शनैलिटी हो, थोड़ा सा और अधिक कुछ काम कराना है तो हम एड ऑन लगा देते हैं। लेकिन ब्राउजर का जो मुख्य काम है ब्राउजिंग, वेबसाइट इत्यादि ब्राउजिंग, वो उसके चलता रहता है और उस एड ऑन के कारण कुछ अधिक सुविधाएं हमें मिलती है। तो अब ये जो विश्व के हर देश का ब्राउजर क्या है, तो यदि हर देश का ब्राउजर न सोच करके हम पूरे विश्व के, तो दो ब्राउजर हो सकते हैं, दो या तीन करें। एक ब्राउजर ये होगा कि अटर मटेरियलिज्म, पूरा भोगवाद, भौतिकता, कि भाई ये एक ही जन्म होता है, उसमें जितना उपभोग करना है करो और हो सके तो दूसरों को क्षति मत करो। तो या फिर क्षति करे तो जैसे चारवाकों ने कहा था कि ऋणम कृता घृतम पिबेत, भाई ऋण भी करो और उससे उपभोग करो, कोई चिंता नहीं है। तो यह एक ब्राउजर है और एकदम पक्का भोगवाद। दूसरा है कि अगले जन्मों में हमें अमुक अमुक यहाँ जाना है और वहां जाकर के हमें भोग मिलने हैं, तो इस जन्म में भोगना है या अगले जन्म में भोगना है, तो ये दोनों भोगवाद ही है। तो दूसरा थोड़ा सा उन्नत भोगवाद है, तो क्योंकि वो अगला जन्म और वहां जाकर के यह एक उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता है। तीसरा है अध्यात्म, इन सभी भोग से बाहर जाकर के मुक्त हो जाना। तो एक भोगवाद का ब्राउजर है और एक है अध्यात्म का, त्याग का। भोग का और त्याग का, ऐसे दो ब्राउजर हमारे सामने लगे हैं। अब हमारे भारतीय जो विद्याएं है, जो योग शास्त्र कहे, भक्ति शास्त्र कहे या ज्ञान योग कहे, जितने इसमें जितने हमने ग्रंथ लिखे हैं, आचार आचरण किए हैं, आज भी साधु संत जीवन यापन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह जो हमारा त्याग का ब्राउजर है, तो दो ब्राउजर है। अब हम क्या करते हैं सामान्यतः, जो भोग का ब्राउजर है, कोई व्यक्ति है वह अपने उपभोग के लिए, अर्थार्जन के लिए, अपने नौकरी में टेंशन में आता है, तनाव में आ जाता है, तो उसका तनाव कम करने के लिए भाई आप थोड़ा सा ध्यान करिए, आप थोड़ा सा मंत्र जप करिए, थोड़ा सा योगासन करिए। यह जो हम उनको मदद करते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि उनके भोगवाद को आगे बढ़ाने के लिए हमने उनको कुछ अध्यात्म शास्त्र से एड ऑन्स बना करके सप्लाई कर दी कि आप ऐसा ध्यान करिए, आपका तनाव कम होगा, लेकिन आप अपने भोगवाद में लगे रहिए। तो ये जो है भोगवाद को बढ़ावा देने के लिए उनको कई समस्याएं हो रही है,
और उसे यदि अध्यात्म शास्त्र से कुछ मदद मिलती है तो उसको थोड़ा सा निकाल करके उनको उतना एड ऑन पहुंचाना, यह एक तरीका है जो कि आज अधिकतर मठों आश्रमों का तरीका चल रहा है। दूसरा है कि हमारा त्याग का ब्राउजर है। हमारे त्याग के ब्राउजर में हमें ध्यान भजन कर करके भगवत भक्ति करना है। जिसका जैसा पिंड है उसके अनुसार वो भक्ति करे या ज्ञान करे या योग करे। और मान लीजिए कोई भक्त है और उसका आरोग्य बिगड़ जाता है, उसको कोई रोग आ जाता है, तो एलोपैथी की जो दवाई है उसका सेवन करे। तो उससे क्या होगा कि जो वो वाला ब्राउजर है या वो जो विद्या है वहां से हमने हमारे इसमें एड ऑन लगा दिया। तो हमें अध्यात्म विद्या में जो भोगवादी समाज ने जो भी विद्याएं विकसित कर रखी है उससे यदि कुछ एड ऑन तैयार होता है तो वो हमारे ब्राउजर में डालना चाहिए। लेकिन अभी क्या चल रहा है, हम क्या करते हैं कि हमारी विद्याओं से थोड़े थोड़े पुर्जे निकाल करके भोगवाद के ब्राउजर को मजबूत कर रहे हैं और हमारा ब्राउजर मरता जा रहा है। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें अपना ब्राउजर चलाना है। और उससे यदि चाहिए तो भोगवाद से कुछ यंत्र हो या कुछ भी हो, विद्याएं हो, उससे एड ऑन्स करने चाहिए। यदि हम हमारा ब्राउजर छोड़ देते हैं तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो चुका, हमारी विशेषताएं समाप्त हो चुकी। हमारे पूर्वजों ने इसी ब्राउजर के अलग अलग वर्जन करते 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 उसको हमारे सामने रखा है। इसी को हमें आगे बढ़ाना, ये विवेकानंद जी का कहना है कि हमारा ब्राउजर अध्यात्म है, इसमें आधुनिकता के एड ऑन्स हम लगा लेंगे जितने हमें साधक है, बाधक नहीं है, पोषक है, नाशक नहीं है, ऐसे एड ऑन्स लगाएंगे। लेकिन अध्यात्म के द्वारा, अध्यात्म से निकाल करके कुछ एड ऑन्स बना करके भोगवाद को पुष्ट करने के लिए देना, यह हमारी गलती होगी। अब इसका मतलब फिर भोगवाद को अध्यात्म से कोई लाभ नहीं होगा क्या? भोगवादी को कभी ना कभी आध्यात्मिक ब्राउजर में आना चाहिए। ये नहीं कि भोगवाद को बढ़ावा दे, भोगवाद को आध्यात्मिक ब्राउजर की ओर बदलना, धीरे धीरे जितना हो सके उतना, द्रुत हो या धीरे हो, लेकिन कभी ना कभी उसको ये नदी पार करनी है, वैतरणी जिसको कहा जाता है। तो यह जो वैतरणी है यह किसी न किसी दिन पार करनी है। तो इधर वो मुड़े, उसके जितनी उसको अहमियत ध्यान में आती है, प्राथमिकता देता है, उसके अनुसार मुड़ना चाहिए। और इसलिए भारत का ब्राउजर अध्यात्म है और हमारा यह विश्व को योगदान है। इसीलिए युवकों को चाहिए कि वो आध्यात्मिक बने और हमारे समाज को यह अध्यात्म विद्या पहुंचाए और आधुनिक विद्या भी पहुंचाए, जिससे कि वह अपने अभाव को दूर सके। आध्यात्मिक विद्या ध्यान भजन सिखाती है, लेकिन रोटी कमाने की विद्या नहीं है वो। इसलिए रोटी कैसे कमानी है, तो बाकी जो बाहरी जो जीवन है वो हमारे शास्त्रों में जहां तक है वो भी ठीक है, और बाहर से यदि मिलता है तो वो भी हम लेंगे। तो इसलिए बाहरी जीवन जीने के लिए आधुनिकता का सहारा ले और अध्यात्म के लिए हमारे पास जो विद्या है वो ले, लेकिन हमारा आध्यात्मिक ब्राउजर ही चलाना है और हमारे समाज को उन्नत करना, ये युवकों के सामने कार्य रखा है। और यह यदि युवक अपनाते हैं तो हमारे देश की उन्नति होगी। अन्यथा कौन करेगा? या फिर राज की सत्ताएं आती है, वह अपने अपने नैरेटिव चलाती है और वह अपना नैरेटिव चला करके देश की गति इधर उधर कर देते हैं। जैसे हमारे संविधान में लिख के रखा कि धर्म नहीं पढ़ाना है, अध्यात्म नहीं पढ़ाना है। तो इससे क्या हुआ, राज सत्ताओं के हाथ में यदि हम छोड़ देते हैं तो वो तो इस प्रकार से हमें काट छाट करके हमारे प्राण को ही कैंची लगा करके छाट रहे हैं। तो यह हम नहीं होने देंगे और इसलिए समाज का कर्तव्य बनता है, यह राज सत्ता का कर्तव्य नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने उसी दिशा में कदम बढ़ाए हैं और कई सारे विपरीत प्रवाह है। इसलिए यह समाज को करना पड़ेगा। किसी भी राजा के ऊपर, किसी भी सत्ताधीश के ऊपर हम आस्था रख करके चुपचाप नहीं बैठ सकते और नहीं चिल्ला सकते कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन करो, ये करो, वो करो। हमें अपनी ओर से करना होगा। यह संदेश विवेकानंद जी का है। यह कह करके मैं आज यही विराम करता हूँ। आप लोगों को कुछ कहना हो, प्रश्न हो तो बोलिए। यदि किसी के प्रश्न हैं आज के सत्र से संबंधित तो वे पूछ सकते हैं। हाँ धवल जी धवल जी। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम।
स्वामी जी, आपने एक स्थान पे कहा कि अपना अध्यात्म करते हुए राष्ट्र और समाज का उत्थान, अपना अध्यात्म करते हुए राष्ट्र और समाज का उत्थान करें। हम्म। तो ये क्या दोनों अलग अलग है या एक ही हो सकता है? कोई व्यक्ति जंगल में जा करके या गुफा में जा करके किसी स्थान पर बड़े शांति से किसी भी समाज से न मिल करके कंदमूल खा करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, होती भी है। अधिकतर पुराने समय यही होता हुआ है। शास्त्रों में उपदेश भी योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थितः, ऐसा गीता के छठे अध्याय का 10वां श्लोक आता है। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थितः, रहसि मतलब एकांत में। तो वहां वो समाज से उसको मिलना जुलना और ये करना, वह उपदेश वहां पर नहीं है। तो एक स्तर के बाद कोई भी आध्यात्मिक पुरुष को इस प्रकार से एकांत सेवन का उपदेश हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज सेवा का कार्य करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पोषक हो सकता है। ये नहीं करे तो फिर उसकी उन्नति नहीं होगी, ऐसा ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो केवल ध्यान भजन करता हुआ एकांत का सेवन करता हुआ आगे बढ़ता है तो संभव है, वह मार्ग है ही। लेकिन यदि वो समाज सेवा के मार्ग से चलता है तो समाज का भी भला होगा और अपना भी भला होगा। जहां तक विरोध नहीं हो रहा है, समाज सेवा करते गए अपना ही वो मार्ग भटक गया तो उससे क्या समाज का भला होगा, वो स्वयं भी भटक गया है। तो ऐसा भटका हुआ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो समाज का भला करते अपनी क्षति कर ली तो नहीं, वो ठीक नहीं होगा। जी। और यदि किसी और को प्रश्न है तो वे पूछ सकते हैं। जी जानवी जी, मुझे एक प्रश्न है। हरिओम स्वामी जी जी, प्रणाम। जी हरिओम। स्वामी जी, मेरा प्रश्न युवा से ही रिलेटेड है कि कभी कभी हमें डिसिप्लिन्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमारा कोई लक्ष्य है तो हमें उसमें फोकस भी होना है। बट समटाइम्स क्या होता है कि हम डिसिप्लिन में रहना तो चाहते हैं, बट एक कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। तो थोड़े टाइम तक हम डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि जितनी हैबिट हम फॉर्म कर पाते हैं उतने टाइम तक हम रह पाते हैं। बट कभी कभी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। तो पहला तो प्रश्न मेरा ये है कि डिसिप्लिन को हम लॉन्ग टर्म विजन में कंसिस्टेंट कैसे रख पाए। और दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि कभी कभी हम काफी इमोशनल हो जाते हैं, तो हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि अगर हम इमोशनल हो जाएंगे तो हम हमारे लक्ष्य से भी भटक जाएंगे और हमारा फोकस भी हट जाता है। तो मेरे ये दो प्रश्न हैं। डिसिप्लिन अर्थात एक नियमबद्धता, कि हम विशिष्ट समय पर समय निद्रा त्याग करे, इस समय ये करे वो करे, इस प्रकार के सामान्यता उसका स्थूल रूप है। यह जो भी कुछ करना है उसको दो प्रकार से हम अपना सकते हैं। यदि अंदर से हमें क्या करना है इसकी स्पष्टता हो, एक नियम बना लिया हमें ऐसा चलना है, और वह संकल्प करने के बाद उस संकल्प को पकड़ करके चलने की यदि अंदर से शक्ति है तो बहुत अच्छा, तो करिए। कभी कभी वो शक्ति कम पड़ जाती है, तो यदि बहुत कम पड़ जाती है हर बार या संकल्प नहीं हो पाता है तो फिर बाहरी शक्ति का सहारा लेना चाहिए। बाहरी शक्ति का सहारा हम जैसे देखते हैं कि जैसे सेना दल है, तो सेना में क्या है कि वहां पर वो बाहर से लगाई हुई डिसिप्लिन है। तो बाहर की डिसिप्लिन वैसे जिस स्थान पर कोई शिविर हो या कोई आश्रम हो जहां पर डिसिप्लिन लाइफ है, हॉस्टल हो जहां पर डिसिप्लिन लाइफ है, वो बाहर से लगाए हुए नियमों से यदि वो आता है तो वहां से लाइए। अंदर की शक्ति कम पड़ रही है तो बाहर से लाइए। तो इसलिए और ये कितने दिन तक करना है, सामान्यतः कोई भी रूटीन आपको यदि लगाना है तो 21 दिन या 3 सप्ताह यदि करते हैं तो हमारे जो शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर जो भी नए कनेक्शंस बनने हैं, नए संस्कार बनने हैं, उसके लिए ये एक नए सेट में आने के लिए 3 सप्ताह, 21 दिन या 1 महीना, सामान्यतः 3 सप्ताह का समय है। आधुनिक वैदिक शास्त्र का भी यही कहना है कि 21 दिन यदि आप कुछ करते रहेंगे तो आपका वो एक हैबिट में आ जाएगा, और वह न करे तो अटपटा लगेगा, ऐसी स्थिति है। जैसे मैंने मेरे अनुभव में देखा कि मैं सामान्यतः स्लीपर्स पहनता था, शूज पहनने के लिए मुझे बड़ा
अटपटा लगता था। शूज पहनने, सॉक्स पहनो, शूज पहनो, तो उसकी जो लेस बांधो, ये सब बड़ा परिश्रम का, मैं नहीं करना चाहता ऐसा। लेकिन मैंने जैसे कंपनी है, जाना है तो वहां तो स्लीपर पहन के नहीं जाएंगे, तो वहां पर शूज पहने, तो आए दिन सॉक्स पहनो, शूज पहनो, ये बांध करके निकलो। कुछ दिन बाद वो तो पहले पहले लगता था यार ये तो क्या मुसीबत है, लेकिन बाद में ये आदत हो गई, तो फिर वो कुछ भी नहीं लगता था। तो वो उसी प्रकार से हमारे कई सारे आचार आचरण है, वो हम यदि पहले से करना शुरू, मतलब कर नहीं रहे थे और नए ऐसे करने हैं, तो वो हमें मुसीबत लगेंगे यार क्या ये। लेकिन वो चूंकि हमारे अभी आदत में आ गए हैं, इसलिए हमें वो एकदम स्वाभाविक से लगते हैं। तो वह जो भी रूटीन वूटीन की जो बात है या डिसिप्लिन की बात है, वह हमारे रूटीन में, स्वभाव में आने तक उसको दबा कर चलना है। यहां तक तो हम करेंगे ही, तो फिर वो संस्कार हो जाएगा, तो वो सरल हो जाएगा, और वो न करने से अटपटा लगना शुरू हो जाएगा। जैसे पिछले कोरोना से, पिछले जनवरी से मुझे थोड़ा सा कोरोना हुआ, कंधे में दर्द भी हुआ था, और वो अभी भी है थोड़ा सा। तो वो दर्द काफी अधिक था, इसमें मुझे कोई चीज उठाने में कष्ट होता, तो मैंने व्यायाम बंद कर रखा। व्यायाम बंद किया तो वो अब मुझे एक कारण भी मिल गया कि मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए लेकिन मुझे एक पिछले 15-20 दिन पहले डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपको व्यायाम करना होगा। अब मैंने व्यायाम करना शुरू कर दिया। व्यायाम कष्टदायक ही होता है, वैसे कुछ ये नहीं, लेकिन 15 दिन व्यायाम करने के बाद अभी मैं इंदौर गया था, तो व्यायाम नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पर काम का इस प्रकार से ये था कि व्यायाम करने के लिए ठीक बन नहीं पा रहा था। तो मुझे आए दिन कष्ट हो रहा था, यार व्यायाम नहीं हो रहा है, व्यायाम नहीं हो रहा, व्यायाम। जैसे आया मैंने व्यायाम पकड़ लिया। अब जो मैंने एकदम बंद कर रखा था, शुरू करने के लिए मन ही नहीं करता था, लेकिन मैंने 15 दिन लगातार खींचा उसको, तो उसके बाद न करने से मुझे अटपटा लगने लगा, और मैंने फिर से व्यायाम पकड़ लिया। जैसे आज मुझे करीबन तैयार होने के लिए वो 8 बजे से मैंने यहाँ लगा हूँ, तो मेरा आज का व्यायाम गया, तो व्यायाम गया, तो मेरा मुझे दुख हो रहा है कि मेरा व्यायाम गया, और ये पाठ के कारण में मुझे समस्या हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको जो भी अच्छे गुण अपने में लगाने हैं, उनको एक बार आप दबा करके रूटीन पर लाइए। कुछ एक 21 दिन 3 सप्ताह तक लाइए, वो न करने से खराब लगने लगेगा। इस प्रकार से आप इसको समाधान कर सकते हैं। यदि अंदर से वो नहीं बन पा रहे हैं, तो बाहर की शक्ति से, अर्थात किसी जहां रूटीन चलता है 3 सप्ताह तक, ऐसे किसी शिविर या आश्रम या कहीं जा करके, यदि आपको चाहिए तो हम ऐसे कुछ रूटीन का आयोजन कर लेंगे, जिससे कि हमें वो अपनाने में सुविधा होगी। जैसे जिन्होंने भी वो आध्यात्मिक शिविर किए, वेदांत के शिविर किए हैं जो न्यास के द्वारा आयोजित थे, वहां कुछ दिनों तक वो एक रूटीन आया था, तो वो भी अपनाने से, हाँ, वो जब चला जाता है तो वो मिस किया हुआ ऐसा लगता है ना। तो ये केवल हैबिट की बात है। हमें जो डिसिप्लिन करनी है, वो हैबिट में डालना है, आदत में लाना है, और आदत में लाने के लिए उसको रिपीटेशन की आवश्यकता है। रिपीट, आवृत्ति, अभ्यास, फिर से यदि हम उसको रिपीट करते हैं, तो वो हमारे अंदर चला आएगा, और उसकी सामान्यता समय सीमा 21 दिन तक खींचना है, तब सरल लगेगा, न करने से खराब लगेगा। इस प्रकार से आप सोच के देखिए। अब वो चरित्र होने के लिए और बहुत खींचना पड़ता है। वो मेरा चरित्र है, चरित्र मतलब विपरीत परिस्थिति आए तो भी हम हिलते नहीं है, इसको चरित्र कहेंगे। एक है कि आदत, दूसरा है चरित्र। वो चरित्र बनने के लिए बड़ा लंबा समय जाना पड़ता है। वो जैसे एक सुभाषित है कि विकार हेतु सती न विक्रियन्ते येषां चेतांसि एव धीराः। धीर कौन है? तो विकार का कारण उपस्थित होने पर भी जो विचलित नहीं होते हैं। विकार हेतु सती न विक्रियन्ते येषां चेतांसि। विकार का कारण अर्थात हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति उपस्थित हुई जिससे हम हमारे साधारण स्वभाव से हट करके कुछ करें, ऐसी परिस्थिति होने पर भी जो विचलित नहीं होते, वह धीर है। शास्त्रों में जिनको धीर धीर बोला है, तो ये उसकी व्याख्या है। तो वो कब होगा कि हमें हमें जो जैसे 21 दिन तक खींचना है, तो वो सरल लगेगा, आदत में आ जाएगा। ये आदत में आया हुआ लंबे समय तक खींचने से चरित्र बनेगा, और वो जब चरित्र बनता है, तो वह हम जैसे योयत श्रद्धा सएव सहा, तो हम वही हो जाते हैं। ये ऐसी उसको चरित्रशील बनने के लिए ये कदम है, ये बड़ा आवश्यक है। इस प्रकार से चलता है। आपने दूसरा मुद्दा उठाया कि भावना, इमोशनल हो जाना।
कभी कभी जो भावना अतिरिक्त मात्रा में आ जाती है, इसका एक प्रथम कारण हमारी जो नर्वस सिस्टम है, वह उतना जो लोड प्रेशर आ रहा है वह लेने में कहीं ना कहीं असमर्थ होने से, जब ये बार बार ऐसा होता है तो हमारी नर्वस सिस्टम आने वाला जो वैचारिक या जो भी घटना का या किसी भी प्रकार का मान सम्मान हो, घटना हो, नुकसान हो, इसका जो आघात है वह लेने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए यह समस्या कर जाता है। इसमें बायोलॉजिकल कारण अधिक सोचना चाहिए। अब इसको यदि ठीक ठाक किया जा सकता है, जैसे कि योगासन करे और ध्यान करे, योगासन ध्यान आदि जो प्रक्रिया है उनको यदि अपनाते हैं तो यह स्नायु सक्षम बनेंगे। वैसे कुछ आहार हो सकता है, कुछ वैद्यकीय मार्गदर्शन हो सकता है जिसके द्वारा यह इसको बलशाली बनाया जा सकता है। दूसरा है कि सामान्यता हम जब ये कहते हैं भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना, तो इसमें कौन सा प्रकार है वो देखना पड़ेगा। इमोशनल हो जाने से, जैसे कि किसी ने एक एक प्रसंग लेते हैं आपका ये समझने के लिए कि कोई हम एक आध नाटक देख रहे हैं या दृश्य देख रहे हैं, कोई फिल्म का टुकड़ा देख रहे हैं, उसके अंदर एक ऐसा दृश्य है जिसमें हमें वो भावुक करता है, अर्थात हम करुणा या अश्रुपात होना ऐसे हम उसमें मिल जाते हैं। तो ऐसा यदि होता है तो यह एक भावुकता है। दूसरी भावुकता कि हमें क्रोध आ जाता है, तो ये कौन सी भावुकता है देखना पड़ेगा। जब क्रोध होता है तो क्रोध, उस भावुकता को हम इस प्रकार से देखेंगे कि सामान्यतः हमारे पास अन्य उपाय नहीं है, या फिर अन्य उपाय निकालने की हमें आदत नहीं है, एक तो सामर्थ्य नहीं है, या हमें बताया नहीं गया है, संस्कार नहीं किए गए हैं, और इसी कारण ऐसा होता है। सामान्यतः जैसे मैंने अपने अनुभव से देखा कि मुझे किसी कारण किसी ऐसे किसी संपर्क में रहना पड़ा जहां मुझे जो व्यक्ति है वो क्या करते थे, किसी की गलती हो गई तो उसको गुस्सा होकर के डांट देते थे। किसी ना किसी कारण वो मुझ में वो आदत आ गई, गलती हो गई कि डांट देना, गलती हो गई कि डांट देना। मुझे कई वर्षों तक इससे भुगतना पड़ा और सुधारने के लिए काफी कष्ट गए। लेकिन उस व्यक्ति का जिनसे मैंने ये कॉपी किया, मान लो अनजाने में कॉपी किया, मैंने कुछ सोच समझ कर कॉपी नहीं किया, लेकिन उन्होंने यदि हर स्थान पर जहां गुस्सा करने का मौका है, ऐसे स्थान पर यदि बुद्धिमत्ता का व्यवहार करके इससे बेहतर समाधान निकाल सकते थे, वो यदि निकाले होते, प्यार से बात करते, तो मैं उसी को शायद कॉपी कर लेता कि ये बड़ी सीखने लायक चीज है। तो हमारे आसपास घर के लोग हो, मित्र परिवार हो, समाज हो, या जिस माध्यमों को, टीवी इत्यादि जिसको भी हम देखते हैं, वहां से हम जो अपने अंदर ला रहे हैं वो हमें कुछ ना कुछ संस्कारित करता है, और वह हमें ये तौर तरीके सिखाता है कि इस स्थिति पर ऐसी प्रतिक्रिया करें, और वो प्रतिक्रिया कम करना हम शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम कहाँ से प्रभावित हो रहे हैं इमोशनल बनने में, यह देखना चाहिए, और इन सब के जो फाउंडेशन है, जो उसके जो मूल है, उसको काट करके नए सिरे से सोचना चाहिए। जैसे कि एक विचार ऐसा है कि जैसे कि शास्त्रार्थ हो रहा है, कोई भी डिबेट हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है, वाचिक द्वंद्व, ऐसे स्थानों पर यदि हम गुस्सा हो जाते तो इसका मतलब हमारे पास तर्क युक्ति कम पड़ रही है। अब ये हम स्वीकार करेंगे क्या? हम इमोशनल हो रहे, गुस्सा भर रहे, ये हो रहे क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए युक्ति कम है, इसलिए हम गुस्से के द्वारा दबाना चाहते हैं। तो अब ये सोचिए, जब भी आप जिस डिबेट में किसी स्थान पर जब गुस्सा बढ़ रहा है तो ये सोचना है कि उसकी गलती नहीं, गलती मेरी हो रही क्योंकि मैं अभी नए युक्तिवाद निकालने में असफल हूं। जैसे ही विचार मन में आएगा कि गुस्सा दब जाएगा कि मेरी असफलता है और अब गुस्से से मैं निकालना चाहता हूं। तो अपनी अयोग्यता को गुस्से के द्वारा प्रकट करने के बजाय अपनी योग्यता बढ़ा करके नए नए उपाय निकाल करके समाधान करने का प्रयास करने से ऐसे स्थलों को हम कर सकते हैं। कुछ बड़ी जगह होगी जो हमारे नियंत्रण के बाहर जा रही है, तो ये बड़े जगहों के लिए जो हमारा जो इमोशनलिज्म है वो यदि आता है, ऐसे कई सारी समस्याएं, राज सत्ता ऐसे कर रही, समाज सत्ता ऐसे कर रही, किसी विधर्मी लोग ऐसा कर रहे, ऐसे कई सारी समस्याएं हो सकती जहां हमें भावुक होने के प्रसंग आ रहे हैं। तो इसका समाधान
केवल हमारे भावना को नियंत्रण में रखने तक से नहीं होगा, उसका उतना लंबा समाधान ला करके ही करना पड़ेगा। जो वाद विवाद में छोटा सा मुद्दा होता है, तो उस मुद्दे का 2 वाक्यों के द्वारा भी हम उत्तर दे करके उसको सीधा कर सकते हैं। लेकिन ये जो लंबी समस्या है, लंबी समस्याओं का लंबा समाधान है, तो उस समाधान के लिए बुद्धि खर्च करके, शक्ति खर्च करके हमने हमने अपना योगदान करना है। तो उसी के द्वारा हम हमारे इमोशन के साथ, भावुकता के साथ कुछ न्याय करेंगे। केवल मुझे इमोशन ही ना हो तो हम पत्थर बन जाए, ये भी आवश्यक नहीं। इमोशन होती है, अच्छी बात है, पत्थर दिल हमें नहीं होना है, लेकिन उस इमोशन के अनुसार कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। तब हमने उस इमोशन के साथ, उस भावुकता के साथ कुछ न्याय किया। थोड़ा सा बहुत ब्रॉड प्रश्न था, इसलिए उसका स्पेसिफिक उत्तर मैं दे नहीं पाया, लेकिन आशा है थोड़ा सा दे पाया हूँ। जी स्वामी जी, धन्यवाद। यदि किसी और को भी प्रश्न है तो वे संक्षिप्त में अपना प्रश्न पूछकर हम फिर सत्र समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। ठीक, प्रश्न नहीं है तो आज समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।